हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की इस कड़ी में हम सभी प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में जानने वाले हैं। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अगेय जी द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोग तो काव्य में सदैव से होते आए हैं, किंतु प्रयोगवादी काव्य का श्रीगणेश इस संकलन के द्वारा ही माना जाता है, क्योंकि इस संग्रह में अब तक प्रचलित कविताओं की लीक से हटकर ऐसी कविताएं थी जो नई संवेदनाओं, नए भावबोध एवं नए शिल्प से युक्त थी। प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते हैं, चाहे वह भाषा की दृष्टि से नए प्रयोग हो, चाहे उपमानों की दृष्टि से नए प्रयोग हो, चाहे शिल्प की दृष्टि से नए प्रयोग हो, चाहे काव्य वस्तु की दृष्टि से नए प्रयोग हो। इन कवियों ने किए हैं, अतः प्रयोगवाद नाम सार्थक है। किंतु अगेय ने प्रयोग को साधन मानते हुए लिखा है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है। प्रयोगवादी कवि ने अपने व्यक्तिगत सुख दुख को, अपनी अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत संवेदनाओं को नए नए माध्यमों से व्यक्त किया और उस यथार्थ को अभिव्यक्ति प्रदान की जिसे वह भोगता है। दूसरे शब्दों में यदि कहे तो मध्यम वर्गीय समाज का ह्रासोन्मुख जीवन ही प्रयोगवादी काव्य में चित्रित किया गया है। प्रयोगवादी कवि ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को काव्य में स्थान दिया है और जीवन की निराशा, कुंठा, अनास्था, जड़ता एवं संघर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान की है। दमित काम वासना के चित्र भी इस काव्य में उपलब्ध होते हैं। लघु मानव को पूर्ण गरिमा के साथ प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी प्रयोगवादी कवियों को दिया जाता है। प्रयोग का विकास ही कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने कहा कि ये दोनों एक ही धारा के विकसित दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से 53 तक की कविताएं नवीन प्रयोग हुए हैं। नई कविता उन्हीं का परिणाम है। प्रयोगवाद उस काव्य धारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था है। वस्तुतः प्रयोगवाद और नई कविता में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। बहुत से कवि जो पहले प्रयोगवादी रहे हैं, बाद में नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर बने हैं। इस प्रकार ये दोनों काव्यधारा का विकास एक ही अवस्थाएं हैं। हिंदी की नई कविता का काव्य परंपरा से भिन्न है। नवीन विषयों की नवीन शैली में अभिव्यक्ति होने के कारण नवीनता को इसकी प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। इसके अतिरिक्त बौद्धिकता, क्षणिकता और मुक्त यथार्थवाद को भी नई कविता की विशेषताओं में समाविष्ट किया जा सकता है। आज की कड़ी में इतना ही शेष आगे हम सभी प्रयोगवाद के विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।